नमस्कार साथियों। वार्षिकांक करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जून माह से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल तक हमने इससे पीछे का पूर्ण कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ध्यान से देखिए क्योंकि ये 1 बाय 1 आपका मंथली वर्ड है, तो आपको इस यहाँ से बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इक्विप विजन प्लान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडिंग एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ठीक है, ये इक्विप नाम से इन्होंने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा में सुधार। ठीक, गो ट्राइब्स कैंपेन जनजातीय राज्य मंत्री द्वारा इसे शुरू किया था और उद्देश्य था जनजातीय उत्पादों के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ाना। समग्र स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसमें शीर्ष स्थान केरल का, दूसरे में आंध्र प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र का रहा और अंतिम स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान दादर नागर हवेली का रहा था। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 5वीं बैठक लक्ष्य 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का एवं 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। ठीक है, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये तेलंगाना में स्थित है। गोदावरी नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो याद रखना कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना, लेकिन किस नदी पर? गोदावरी नदी पर है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, ये विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ठीक है, लिफ्ट किया जाएगा यहाँ से पानी को सिंचाई के लिए। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे राज्य में 7 राष्ट्रीय चुनाव या फिर जो भी नेशनल पार्टी थे, राष्ट्रीय पार्टी, तो ये मात्र 7 हैं। तो 8वां जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाला पार्टी है वो एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय को पुनर्गठित कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया गया। ठीक है, और इसके मुख्य हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गुजरात के रयोली गांव में भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय एवं जीवाश्म पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा किया गया। तो याद रखना कि रयोली गांव गुजरात में भारत का प्रथम डायनासोर संग्रहालय एवं जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया है। किसने? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। ठीक है, बाचा गांव मध्य प्रदेश देश का पहला सौर रसोई वाला गांव बन गया। ठीक है, तो बाचा गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये देश का पहला सौर रसोई वाला गांव बना है। भारत के पहले डिजिटल गार्डन का निर्माण केरल राज्य में किया गया। डिजिटल गार्डन कहाँ बनाया? केरल में, जो भारत का पहला है। माँ बाप की सेवा न करने पर जेल भेजने का फैसला बिहार सरकार द्वारा किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग अपने माता पिता को जब वो बेसहारा होते हैं तब उनसे दूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सेवा या पहल की जाती है सरकार की। जो अगर माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो उनको बिहार राज्य द्वारा ने कहाँ जेल डालने की योजना बनाई है। बिहार के मुख्य मुजफ्फरनगर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार से 100 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। ठीक है, तो याद रखना ये चमकी बुखार कहाँ फैला था? तो ये बिहार में मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ठीक है, और ये इसको वैज्ञानिक नाम से बोलते हैं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO पुरस्कार 2019 दिया गया। तो राजस्थान को 2019 में WHO पुरस्कार 2019 दिया गया। किस लिए? तंबाकू के नियंत्रण के लिए। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित चौखंडी स्तूप सारनाथ को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, तो आप लिखे चौखंडी स्तूप का है सारनाथ, सारनाथ का है आपका, सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। हाल ही में 23वां सिंधु दर्शन महोत्सव लेह में मनाया गया। तो याद रखना सिंधु दर्शन महोत्सव, तो सिंधु नदी लेह में, लेह लद्दाख से होकर बहती है, तो इसलिए लेह कहोगे। और ये नंबर कौन सा था? 23वां। ठीक है, नागालैंड के कुजू घाटी को प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया गया। तो अब ये एक और आएगा कुजू घाटी, तो माफ कीजिए जुकू घाटी, तो ये जुकू घाटी नागालैंड में है। ठीक है, तो नागालैंड के जुकू घाटी को प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया है। ठीक है, आइए मई माह में देखें 70वीं लोकसभा चुनाव 2019, कुल 542 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एनडीए को 352 सीटें मिली। ठीक है, बीजेपी 303 सीट, कांग्रेस 52 सीट। कुल 90 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए थे। ठीक है, वेल्लोर तमिलनाडु लोकसभा चुनाव रद्द किया गया। ठीक है, लोकसभा चुनाव में वेल्लोर का रद्द कर दिया गया, तमिलनाडु है। मतदान प्रतिशत हुआ था 67.11, यानी 2019 में लोकसभा में पूरे भारत में कितना 67.11% मतदान हुआ। बिहार सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जब से हमारे ईवीएम मशीन में नोटा लगा है तब से कई सारे लोग जो नेताओं को पसंद नहीं करते हैं, उनके कार्यशैली से खुश नहीं है, तो वो नोटा को प्रेस करते हैं। तो सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य बना बिहार। महिला सांसदों की भागीदारी सर्वाधिक 13%, यानी 78 सांसद थी इस बार की। ठीक है, तो टोटल जितने भागीदार थे उनमें से 13% महिला थी। ठीक, चंद्राणी मुर्मू ये 25 वर्ष की सबसे युवा सांसद बनी, उड़ीसा से है। ठीक है, सहारा हॉस्पिटल भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित परियोजना है। ठीक है, सहारा हॉस्टल, सहारा हॉस्टल ये भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित एक परियोजना है। उद्देश्य है नौसेना विधवाओं या वीर नारियों और उनके परिवार को पुनर्वास करना। ठीक है, सहारा हॉस्टल के तहत। ओरछा शहर ये मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। तो याद रखना कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सूची होती है, इसकी अस्थायी सूची में शामिल किया गया किसको? ओरछा शहर। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। CSO तथा NSSO का विलय कर NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि CSO और NSSO को विलय करके एक नया बनाया NSO। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक, NSG के 7 सदस्यों के दल ने पहले प्रयास में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रचा। तो याद रखना NSC नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके 7 सदस्यीय दल ने विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार में ही चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। केरल राज्य में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया। तो याद रखना त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनता है? केरल में। केरल आपदा सेस लगाने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, 5 से अधिक GST वाले वस्तुओं पर 1% आपदा सेस। ठीक है, तो जो फ्लूड सेस होता है, फ्लूड यानी आपदा को कहते हैं, तो ये आपदा का सेस लगाते हैं, आपदा कर कह सकते हैं इसे, तो ये केरल ने लगाया। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में रुद्राक्ष वृक्षारोपण हेतु समझौता किया गया। ठीक, जिसके तहत गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य है। ठीक, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। कालेश्वर परियोजना बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये तेलंगाना में है और गोदावरी नदी पे है।
मंगलुरु कर्नाटक पुलिस ने महिला पुलिस गश्त इकाई यानी रानी अब्बक्का फोर्स गठित किया है। तो ये याद रखना, रानी अब्बक्का फोर्स किसने गठन किया? मंगलुरु कर्नाटक ने किया। ये महिला पुलिस की एक गश्त टीम है, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्त्री शक्ति महिला पुलिस टीम की शुरुआत की गई है। तो आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम क्षेत्र जो है वहाँ के पुलिस की एक टीम बनाई गई है और उसका नाम है स्त्री शक्ति। तो ये इसे नॉर्मली देखो तो स्त्री शक्ति आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम और रानी अब्बक्का फोर्स ये मंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। ये दोनों महिला पुलिसों की क्या है, एक स्पेशल इकाई है, ठीक है। तो ये स्त्री शक्ति महिला पुलिस टीम की शुरुआत की गई है जो महिलाओं की सुरक्षा और मदद में कार्य करेंगी, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुल ग्रेफाइट का भंडारण सर्वाधिक 35% अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी जो रिपोर्ट बताई 2019 में, उसमें जो सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार बताया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 35%, ठीक है। तूफानी चक्रवात फानी से उड़ीसा तट पर भारी तबाही हुई, ठीक है। तो फानी कहाँ? उड़ीसा तट पे आए थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा प्रस्तावित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया है, ठीक है। इन्होंने इसे जारी कर दिया और 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। और इसके तहत जो शिक्षा में 10+2 बोर्ड को समाप्त करके अभी एक नया पहल कर दिया 5+3+3+4, ठीक है। इसके लिए हम अब किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे देखें। प्रियंका मोहिते मकालू पर्वत एशिया पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, ठीक है। दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य प्राप्त हेतु अपना विशेष दूत बनाया, ठीक है। तो सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए जो एक सद्भावना दूत बनाया गया संयुक्त राष्ट्र ने, वो दिया मिर्जा को बनाया, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु राजस्थान को वर्ष 2019 का पुरस्कार दिया गया। माह अप्रैल 2019 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप पे ओवरऑल रैंकिंग में मद्रास, यूनिवर्सिटी वर्ग में ISC बंगलुरु और इंजीनियरिंग वर्ग में IIT मद्रास, मेडिकल क्षेत्र में एम्स, ठीक है। जागरूक ऐप केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य 24 घंटे बिजली आपूर्ति में बाधा हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए, ठीक है। तो जो बिजली आपूर्ति में जो भी बाधा है उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए जागरूक ऐप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया है, ठीक है। माई सर्कल ऐप भारतीय एयरटेल और FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। माई सर्कल ऐप उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु। मेरा अभियान भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद, ठीक है। उद्देश्य 2030 तक मलेरिया को भारत से समाप्त करना। मेरा अभियान के तहत किसको? मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। किसने? भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को 20वीं सदी की विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक घटना के रूप में मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो 1984 में हुई जो भोपाल गैस त्रासदी था अक्टूबर के माह में हुआ था लगभग, तो इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ी
औद्योगिक दुर्घटना के नाम से मनाने का किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिप्टी सीएजी उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के सृजन को मंजूरी मिली है। तो कहने का मतलब अभी तक सीधा कैग एक होता था, अब एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया पद निकाल दिया, उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। जालियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष पूरे होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में भारतीय संविधान का कोंकणी अनुवाद जारी किया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का जो हाल ही में जो अनुवाद किया जा रहा है वो का कोंकणी भाषा, और कोंकणी आपका गोवा का भाषा है। ठीक है, कोंकण तट भी गोवा में ही है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पर्यावरण प्रबंधन पद्धति के क्रियान्वयन के लिए ISO 1401 है 14001:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसमें यह रखना, पहले ये ISO 1000 से आता था, लेकिन अभी 1401 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पर्यावरण प्रबंध पद्धति के लिए। ठीक है, तो आप जो भी पर्यावरण में प्रबंधन वगैरह में उत्कृष्ट कार्य किए होंगे उसके लिए इसको एक सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया, ISO सर्टिफिकेट द्वारा। ठीक है, तो ये 1401/2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। NGT द्वारा अवैध खनन रोकने में असमर्थ आंध्र प्रदेश सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो याद रखना, NGT ने आंध्र प्रदेश पे लगाया अवैध खनन को नहीं रोकने के कारण 100 करोड़ का। ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को हरित पहल हेतु इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया। तो याद रखना, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है, किसके लिए, हरित पहल हेतु। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया। ठीक है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे का नाम रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया। सिंधु नदी पर सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज मैत्री का अनावरण किया गया। ठीक है, तो याद रखना, मैत्री ब्रिज क्या है, ये लद्दाख में सिंधु नदी पर। ठीक है, मुंबई में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला जाएगा। तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ, मुंबई में खोला जाएगा। तेलंगाना के निजामाबाद क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या 185 होने पर 12 EVM मशीनों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये इस बार का बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतलब प्रत्याशियों की संख्या थी, जो एक ही विधानसभा क्षेत्र से, निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र, मतलब माफ करना, लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या 185 थी, और उनको एक सीरीज में जोड़ने के लिए 12 EVM लगे थे। ठीक है, RBI द्वारा हाल ही में 20 रुपये का नया नोट जारी किया गया, जिस पर एलोरा गुफा का चित्र बना है। ठीक है, 20 रुपये में एलोरा। नमामि गंगे योजना को लंदन में ग्लोबल वाटर समिट में पब्लिक वाटर ऑफ द ईयर डिस्ट्रिक्शन से सम्मानित किया गया। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना को लंदन में ग्लोबल वाटर समिट में पब्लिक वाटर ऑफ द ईयर डिस्ट्रिक्शन से सम्मानित किया गया। हाल ही में जेट एयरवेज ने अपने विमान को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। ठीक है, तो अस्थायी तौर पर किसने बंद किया है, अभी जेट ने। ठीक है, टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 भारतीय व्यक्ति शामिल हैं, मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू, मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, तो साथियों आज ये अप्रैल तक का यहाँ हो गया। अब मई से कल मैं लेके आऊँगा मई का पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा करंट अफेयर वार्षिकांक है। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए और फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। गुड लक, आपका दिन शुभ हो।